ईरान इजराइल जंग के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की। हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो चुकी है। कच्चा तेल क्रूड ऑयल आज सस्ता हुआ। क्या अच्छी खबर देखने को मिली जंग के हालातों के बीच? सोना चांदी आज महंगा हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ईरान, इजराइल, यूएस जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए सबसे पहली खबर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और कहा कि रूस लड़ाई खत्म करने में मदद करना चाहता है। हमने 51 ईरानी जहाज डुबोए हैं। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है और इस बीच ईरान का यह भी कहना है कि वह 1 लीटर भी तेल बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त भी रची है। इजरायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालना होगा, यानी जो देश अमेरिका इजराइल को पनाह नहीं देंगे, शरणार्थी के रूप में उन देशों के जहाजों को ईरान इस रूट से गुजरने देगा। ऐसा होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। तो आज ईरान की इसी शर्त को लेकर अच्छी खबर देखने को मिली और इसी खबर की वजह से क्रूड ऑयल तकरीबन 9% तक सस्ता हुआ, $88 प्रति बैरल पर आ गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला बयान दिया। उसका असर दिखा। भारतीय शेयर बाजार में भी आज 500 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली। 7,800 पर पहुंचा सेंसेक्स। और वहीं खबर देखिए, इधर ईरान का कहना है कि 1 लीटर तेल भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश अमेरिका इजराइल के राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालेगा, सिर्फ उन्हीं के जहाज होर्मुज स्ट्रेट से हम गुजरने देंगे। ईरान की तरफ से यह क्लेरिफिकेशन आज जारी किया गया। वही देखिए बड़ी खबर, हमारे देश के भी कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो चुकी है, क्योंकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रहा है, इस वजह से कई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास तेल गैस वगैरह नहीं पहुंच पा रही है। तो केंद्र सरकार ने अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी लागू किया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट के तो बंद होने की नौबत आ गई है। गैस ही नहीं मिल रही है और केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। होर्मुज रूट से होने वाली गैस सप्लाई के ठप होने के बाद सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है और गैस की किल्लत को देखते हुए फिलहाल दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल टेम्परेरी रोक लगा दी है। ऐसे में अब कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद 4 कैटेगरी में गैस बटेगी। टोटल पहली कैटेगरी, इसमें आपके घर की रसोई गैस, PNG और गाड़ियों में डलने वाली CNG आती है। इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। तीसरी कैटेगरी में बड़े उद्योगों को तकरीबन 80% गैस मिलेगी और चौथी कैटेगरी में छोटे बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह जो है, उनको पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। यह लिमिटेशंस लागू कर दी है केंद्र सरकार ने। यह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है? यह एक ऐसा कानून है जो सरकार को ताकत देता है कि वह किसी भी जरूरी चीज जैसे अनाज, दालें, खाने का तेल वगैरह इनकी सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। आसान भाषा में कहें तो जमाखोरी रोकने वाला कानून है यह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और इसे शॉर्ट फॉर्म में एजमा कानून भी कहा जाता है। तो LPG सिलेंडर की आपूर्ति पर केंद्र सरकार सख्त हुई जमाखोरी रोकने के लिए एजमा लागू कर दिया गया है। वहीं यह कुछ तस्वीरें देखिए आप। खामे की तस्वीरें लगकर सड़कों पर रोती नजर आई महिलाएं। ईरानी महिला फुटबॉलरों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। जंग के 11वें दिन के हालातों की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामिनी के आवास के तबाह होने की सैटेलाइट तस्वीर है। और यह ईरान के तेहरान में 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामिनी की हत्या के बाद एक महिला उनकी तस्वीर पकड़कर रोती नजर आती है। और वे इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में भी कई लोग रोते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं आप इजराइल के ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडार पर हमले के बाद भीषण आग लगी और आग की वजह से धुआं का गुब्बार इतना ऊंचा उठा कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी तबाही देखने को मिली। वहीं ईरान में अयतुल्ला अली खामिनेई के बेटे मुस्तबा खामिने को नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया। और यह देख सकते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर के समर्थकों ने वफादारी दिखाते हुए लाल रंग से रंगे हाथ भी उठाए और हजारों लोग समर्थन के लिए इकट्ठे भी हुए हैं। ईरान में एयर स्ट्राइक हमले और प्राइमरी स्कूल में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार मनाने के लिए भी कई लोग उनके परिजन रोते नजर आए। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी ही भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच आज सोना चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 13,000 रुपये बढ़कर 2,73,000 रुपये प्रति किलो पहुंच चुकी है, जबकि सोना 1,700 रुपये बढ़कर 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसी साल 2026 से 26 की बात करें तो सोने की कीमत 27,000 रुपये तक बढ़ चुकी है।